सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले स्थान पर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। हिंदू धर्म में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। यह भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्वपूर्ण स्थान है और इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का यह अद्भुत साक्ष्य है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। चलिए आज आप लोगों को भगवान सोमनाथ से जुड़ी लोकप्रिय कहानी बताता हूं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करा दिया था। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए। उधर दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर इस विवाह से प्रसन्न थी। 27 पत्नियों में रोहिणी चंद्रदेव को सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगीं। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता राजा दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। उन्होंने चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों के दुहक को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया। प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और सोचा कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए, लेकिन चंद्रदेव के स्वभाव और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म और क्षय हो जाने का श्राप दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए मेरा श्राप है कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए और तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के शाप को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधिपूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए।
इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा करने लगे। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिस कारण यह कठोर तप कर रहे हो, अपनी उस इच्छा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा और कहा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी उचित नहीं था। अतः बीच का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला महीने के एक पक्ष में प्रतिदिन क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक भगवान शंकर की स्तुति की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव से उन्हें श्राप से मुक्त करते हुए अमृता का वरदान दिया। इसी श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में निवास करने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा गया। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मेरी मेहनत और ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से ये चैनल आगे बढ़ेगा और ग्रो करेगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव।